क्लाउड बर्स्ट क्या है? क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा क्लाइमेट चेंज का शिकार हुई है? क्या ये सिर्फ आसमान का कहर है या हमारी अपनी गलतियों का नतीजा? गुज़िश्ता 3 दहाइयों में ऐसा क्या बदल गया कि बारिश अब जिंदगियों के बजाय मौत का पैगाम लाती है? जंगलात क्यों गायब हो गए? दरियाओं का रुख क्यों बदला? पहाड़ क्यों कमजोर हो गए? क्या हमारे आने वाले नस्लें भी इन तबाहियों का शिकार होंगी या हम कुछ बदल सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि 22 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में 190 से ज्यादा लोग बारिशों के पानी में बह गए? आखिर ये तबाही क्यों इसी खित्ते को अपना निशाना बनाती है? ये खैबर पख्तूनख्वा है, दरियाओं और पहाड़ों की सरजमीन, मगर पिछले दिनों में आसमान ने ऐसा कहर बरसाया कि बहुत सारे घर उजाड़ गए, होटल्स मिट्टी में मिल गए और दर्जनों खानदानों को बिछड़ने पर मजबूर कर दिया। ये क्लाउड बर्स्ट था, एक ऐसा आसमानी तूफान जो लम्हों में जिंदगी को निगल लेते हैं। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा कुदरती आफत होता है जिसमें बादल अचानक पड़ जाते हैं और थोड़ी ही देर में घंटों की बारिश एक साथ जमीन पर बरस पड़ती है। ये बारिश आम बारिशों से कई गुना ज्यादा शदीद होती है और यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में ये पानी फिर संभल नहीं जाता। अक्सर सिर्फ 1 घंटे में 100 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है और देखते ही देखते नदी, नाली, नहरें तूफानी रैली बनकर बस्तियां बहा ले जाती है। और कल ही खैबर पख्तूनख्वा के इलाका स्वात, दीर, बाजवर, शांगला, बुनेर में पहाड़ी इलाकों में अचानक क्लाउड बर्स्ट की वाकया रिपोर्ट हुई। सिर्फ चंद ही घंटों में 200 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिसमें होटल्स बह गए, खानदानें उजड़ गई और दर्जनों कीमतें जाने जाया हो गई। बनो और तोरघर में हालिया ही में इसी तरह क्लाउड बर्स्ट के मनाजिर देखने को मिले, जहां बारिश की इतनी शिद्दत थी कि पूरी देहात ही पानी में बह गए। माहिरीन के मुताबिक ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से है, जिसने मूनसून सिस्टम को डिस्टर्ब किया है। ज्यादातर माहिरीन का कहना ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिजा में नमी बढ़ रही है और यही क्लाउड बर्स्ट की बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट PMD एक साल में पाकिस्तान 20% से लेकर 40% तक पहुंच गया है, मतलब क्लाउड बर्स्ट में 20% मजीद इजाफा हो चुका है। इनमें सबसे ज्यादा शिद्दत खैबर पख्तूनख्वा की शमाली अजला में देखी गई है। UNDP के 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो अगले 10 सालों में खैबर पख्तूनख्वा की शमाली अजला में हर साल ये क्लाउड बर्स्ट के वाकयात देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये है कि ये क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहा है? अगर हम देखें तो पिछले 3 दहाइयों से खैबर पख्तूनख्वा माहौलियाती तब्दीली का शिकार रहा है और इनके कुछ वजूहात भी है, जैसे कि दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर्स का पिघलना, जंगलात की कटाई और बेहंगम तामीरात। अगर हम देखें आलमी हद्दत ने जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस और कारखानों के इस्तेमाल ने बारिशों की शिद्दत को बढ़ा दिया है। मुख्तलिफ रिसर्च के मुताबिक बारिशों की शिद्दत में कम से कम 22% इजाफा मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है। इसी तरह ग्लेशियर्स का पिघलना भी क्लाउड बर्स्ट का एक जरिया बन जाता है। अगर हम देखें तो चित्राल और गिलगित बल्चिस्तान की ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे अचानक झीलों के फटने और ग्लोफ के वाकयात बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की कटाई भी क्लाइमेट चेंज का एक अहम जुज है। मलकंड, दीर और हजारा डिवीजन के पहाड़ अब नंगे हो चुके हैं। जंगलात के बगैर पहाड़े बारिश का बोझ नहीं सह पाते, जिसका नतीजा लैंड स्लाइडिंग और फ्लश फील्ड की सूरत में निकलता है। तो 2001 में इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट की वजह से 61 लोग एक साथ जा बहक हुए थे और इसी तरह 2010 के सैलाब ने भी खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज्यादा मुतासिर किया, जिसमें हजारों लोग बेघर हुए। 2015 पेशावर की तूफान में 25 लोग मारे गए और 2022 का तारीखी सैलाब जिसमें पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब गया। ये सब वाकयात बताते हैं कि खतरात बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा जिद में पहाड़ी इलाके आ रहे हैं। माहिरीन हमें बताते हैं कि अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो खैबर पख्तूनख्वा को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे अहम किरदार जंगलात की बहाली नागुज़ीर करना है। जो लोग भी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब हमें जदीद फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत है। दरियाओं के किनारे तामीरात पर पाबंदी होनी चाहिए और सबसे बढ़कर अवामी शऊर पैदा करना होगा ताकि लोग खतरों के इलाकों में घर ना बनाएं।